हेलो दोस्तों, अभी हम लोग प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 के 1, 2, 3 तीनों को हल करेंगे काफ़ी आसान तरीके से। पहला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है उसे हम देख लेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला होता है विभाजन एल्गोरिथ्म का। विभाजन, ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला आगे काम देगा। एल्गोरिथ्म, तो विभाजन एल्गोरिथ्म का फॉर्मूला होता है A=BQ+R। अब देखेंगे A=BQ+R, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन है, तो जो बड़ा रहता है उसे ए बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये हमारा 135 और 225 है, तो ए हम बड़ा को मानेंगे 225 और बी छोटा को मानेंगे 135। क्या आपने मान चुका? हाँ, इतना आप सब कर देना है। उसके बाद आपको लिखना है विभाजन एल्गोरिथ्म। तो विभाजन एल्गोरिथ्म से, तो विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है A=BQ+R होता है। अब ध्यान से देखेंगे, ए का मान हमें पता है 225 है। यहाँ पे हम लिख देंगे 225 इक्वल बी का मान क्या है 135, तो यहाँ पे लिखेंगे 135। ये क्यू का मान को ज्ञात करना है, तो गुना का साइन लगाएंगे। और क्यू का मान कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से देखना, 135 को 225 से भाग देंगे, छोटा वाले को बड़े वाले से भाग देते हैं। इसे बोलते हैं बी, इसे बोलते हैं ए। इसे ए बोलेंगे। यहाँ पे पता है 135 क्या है? बी है, इसे बी बोलेंगे। और इसे बड़ा वाला को ए बोलेंगे, इसे क्यू बोलेंगे। और जो नीचे हमारा रहता है उसे आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर। तो ये वाला आर को नीचे वाला को बोलते हैं। तो जैसे कैसे ज्ञात करेंगे? देखें, इससे भाग देंगे, तो ये इससे इतना लाना है। तो अगर हम 135 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार पढ़ेंगे। 135 से कम 135 घटाएंगे तो 5 5 घटेगा 0, एक इसे दे देगा तो 12 में 3 घटेगा तो हो जाएगा 90, एक में 1 घटेगा तो 0। अब आपको करना क्या है? क्यू का जगह यहाँ पे है, क्यू का जगह के में हम 1 रखेंगे क्योंकि क्यू का मान 1 आया है। प्लस का साइन लगाएंगे और आर हमारा 90 आया है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 90। अब आपको करना क्या है? ध्यान से देखना है, यहाँ पर बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब आपका काम है ये पहला वाला जो यहाँ पे 135 दिख रहा है उसको यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद ये जो लास्ट में दिख रहा है उसको यहाँ पे कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये 90 बाहर हो जाएगा और 135 अंदर चला जाएगा। अब 90 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे और 135 लाने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं आएगा तो उससे कम लाना है। 90 दूनी हो जाता है 180, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा 135 से, इसलिए एक बार पढ़ेंगे। 90 कम 90। अब इसे घटाएंगे, तो चलिए घटाते हैं। 0 में 5 घटेगा तो 5 बचेगा, 9 में 13 घटेगा तो 4 बचेगा। अब यहाँ पे ये सिलसिला तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारा ये जो आर है ना, आर 0 ना आ जाए। 0 यहाँ पे जब नीचे में आ जाएगा, ये हमारा आर है, 0 ना आ जाए तब तक करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्यू हमारा 1 आया है, तो गुना का साइन लगाएंगे, यहाँ पे 1 देंगे। प्लस यहाँ पे जो आर हमारा यहाँ पे क्या है? 45, तो यहाँ पे हम 45 को लिख देंगे। अब फिर से हम इसको भी इसी तरीके से करते रहेंगे जब तक कि हमारा आर 0 ना आ जाए। तो फिर यहाँ पे 45 है, तो 45 ये 90 को यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए इससे पहले हम लिखेंगे 90 को यहाँ पर और 45 को इसके जगह में, फिर गुना का साइन। अब यहाँ पे क्यू का मान निकालना है जो यहाँ पे खाली है। तो देखेंगे 45 दूनी हो जाएगा 90, ये हमारा आ गया, घटाएंगे तो 0। अब यहीं तक हमारा हो जाएगा आंसर। आइए, हमारा क्यू आ गया 2 प्लस आर आ गया 0, आर हमें 0 लाना था। अब यहाँ पे एचसीएफ इसको हम मानेंगे। एचसीएफ जो निकालने के लिए बोला है, तो ये हमारा एचसीएफ आ गया। तो लिखेंगे
तो लिखेंगे यहाँ पर HCF इक्वल टू 45, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है 196 और 38,220 है हमारा ये क्वेश्चन है। फिर वैसे ही हल करेंगे, बड़ा को ए बोलेंगे, यहाँ पे हल इस प्रकार से लिख देना है। और ए इक्वल टू बड़ा को लिखेंगे 38,220 और बी इक्वल टू लिख देंगे 196, छोटा को बी बोलेंगे। अब आपको करना क्या है, विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो लिखेंगे तो विभाजन एल्गोरिथम से इस प्रकार से आपको लिख लेना है और इसका फॉर्मूला लगा देना है इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आपको करना क्या है, ए का मान पता है 38,220 इक्वल टू बी का मान 196 गुने क्यू का मान को ज्ञात करना है। क्यू का मान को ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि छोटे वाले में से बड़े वाले को भाग दिया जाता है। अब चलिए छोटा को बड़े से भाग देते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये बहुत बड़ा वाला संख्या है, तो आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट 195 से गुना कर दीजिएगा, तो इसका मान आ जाएगा 38,220। अगर आप इसे छोटे लेवल से करेंगे तो बहुत ही पेंदी है लेचा हो जाएगा, काफ़ी बहुत लंबा बनाना पड़ेगा और आंसर सही आएगा लेकिन बहुत ही मुश्किल से। इसलिए हम डायरेक्ट इसको 195 से गुना कर देंगे, तो हमारा इसका निकल के आ जाएगा क्यू 195 और प्लस में आर हमारा आ जाएगा 0। अब यहाँ पे एसीएफ हमारा ये हो जाएगा। जब भी एसीएफ यहाँ पे 0 आ जाए तो आपको एसीएफ मानना है इक्वल वाले के बगल वाले को। यहाँ पे लिखेंगे एसीएफ इक्वल टू हमारा आ गया है 196, तो यहाँ पे आप इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे 867 और 255। अब यहाँ पे आपको हल लिखना है और हल करना स्टार्ट कर देना है। एक को बोलेंगे बड़ा वाला, तो बड़ा पता है कितना है 867, और बी बोलेंगे छोटा वाला, छोटा हमें पता है 255। अब आपको करना क्या है, तो ध्यान से देखना है, आपको इतना सा कर देना है कि विभाजन एल्गोरिथम का बोला है फॉर्मूला लगाने, इसलिए लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से। तो विभाजन एल्गोरिथम से चलेंगे, इसका फॉर्मूला आपको पता है इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ए का मान हमें पता है 867 इक्वल टू बी का मान 255 प्लस आर का मान हमें आर का नहीं क्यू का मान निकलाने के लिए यहाँ पे गुना का साइन लगाएंगे और चले क्यू का मान को ज्ञात करते हैं। अब छोटे वाले में से बड़े वाले को भाग देंगे, 867 को भाग देते हैं। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो ध्यान से देखना, 255 में 867 को भाग देते हैं, तो ये कितने के टेबल में जाएगा, तो ये 3 के टेबल में जाएगा। जब 3 को हम इतना से गुना करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 पछे 15 की 5, एक हाथ में 3 पछे 15, 116 के 6, एक हाथ में 3 दूनी 6, एक 7, इतना हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 2 0, 7 में 8 घटेगा तो 1। यहाँ पे क्यू का मान आ, इसे क्यू बोलेंगे, क्यू का मान आ जाएगा 3 प्लस आर का मान आ जाएगा 102। अब आपको करना क्या है, ये वाला संख्या इधर को लिख देना है और ये बाहर इधर है जो प्लस में इधर है आर, उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर से क्यू का मान निकालेंगे, क्यू का मान जब तक निकालेंगे जब तक कि हमारा आर 0 ना आ जाए। फिर से इसे कोई इस प्रकार से करेंगे, ये वाला संख्या को यहाँ पे डालेंगे और इसे फिर से इसे गुना भाग दे देना है। तो ये कितना बार में होगा, 2 बार में, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, घटाएंगे तो आ जाएगा 1 5 0, 51 लाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यू आ गया 2 प्लस आर आ गया 51, फिर यहाँ पे लिखेंगे 102 ये वाला संख्या को, और प्लस 51 को इक्वल के बाद 51, फिर गुना का साइन क्यू निकालना है, तो क्यू निकालने के लिए फिर करेंगे 102 से, यहाँ पे लिखेंगे 51 से भाग, 51 दूनी कितना हो जाएगा 102, 2 एकम 2 0, 2 पछे 10 51, ये हो जाएगा, मतलब कि 2 पछे 10 दिए।
घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस क्यू का मान आ गया, आर का मान आ गया 0। यहाँ पे लिखेंगे HCF, इसको बोलेंगे तो लिखेंगे HCF इक्वल टू 51। ये हो जाएगा हमारा आंसर। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो पर नए आए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के।